महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं सबसे जल्दी पूर्ण करते हैं। पर भोले बाबा ज्यादातर तपस्या में लीन रहते हैं और उनकी तपस्या में विघ्न ना पड़े, इसलिए उन्होंने नंदी जी को यह कार्य सौंपा है कि वे भक्तों की सारी मनोकामनाएं उन तक पहुंचाएं। महादेव ने नंदी जी को स्वयं वरदान दिया है कि जो भी व्यक्ति निश्चल भावना से अपनी इच्छाएं नंदी जी के कान में कहेगा, उनकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। यहाँ तक कि पार्वती माता ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए भी अपनी इस इच्छा को नंदी जी के कान में कहा था। तपस्या के बाद माता पार्वती को शिव जी पति के रूप में प्राप्त हुए। हमारे पुराणों में बताया गया है कि नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोलने के कुछ नियम होते हैं और अगर इन नियमों के साथ नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोली गई तो हमारी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो जाती है। आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि अगली बार आप भी इन नियमों का पालन कर पाए और आपकी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा क्योंकि शिव जी के नाम मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नंदी जी को शिव जी का ही अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिलाद नाम के एक ऋषि थे जो ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने उनसे संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ऋषि ने शिव जी की आराधना की और शिव जी से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। कुछ समय बाद शिलाद मुनि को भूमि जोतते हुए एक बालक मिला और शिलाद ने उनका नाम रखा नंदी। समय बीतता गया। एक दिन मित्र और वरुण नाम के दो ऋषि शिलाद मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्होंने बताया कि नंदी जी की आयु अल्प है। यह सुनकर नंदी जी ने शिव जी की आराधना करना शुरू कर दिया और उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर शिव जी वहां प्रकट हुए और उनसे कहा कि तुम मेरे ही अंश हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु का भय कैसा। नंदी जी ने शिव जी से आग्रह किया कि वे हमेशा के लिए शिव जी की सेवा करना चाहते हैं। तब शिव जी ने नंदी जी के तप से प्रसन्न होकर उन्हें अपना सेवक बना लिया और वे उनके प्रिय गण बन गए। नंदी जी की अटूट आस्था भक्ति देखकर शिव जी ने नंदी जी को अपना वाहन बना लिया और उन्हें वरदान दिया कि जो भी उनके कान में अपनी मनोकामनाएं कहेगा, उनकी सारी इच्छाएं प्रभु पूरी करेंगे और शिव परिवार के साथ नंदी जी की भी पूजा की जाएगी। नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोलने से पहले कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें शिव परिवार के साथ नंदी जी की पूजा करनी चाहिए। मनोकामना बोलने के पहले ओम शब्द का उच्चारण जरूर करना चाहिए। साथ ही कहा जाता है कि अपनी मनोकामनाओं को नंदी जी के बाएं कान में कहना चाहिए। अपनी मनोकामना बोलते समय दोनों हाथों से नंदी जी के कान को ढकना चाहिए और अपनी कही गई मनोकामना दूसरों को तब तक ना बताएं जब तक वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए। ऐसा करने से नंदी जी आपकी इच्छाएं शिव जी तक जल्द से जल्द पहुंचाते हैं। आशा करते हैं कि हम सभी पर महादेव और नंदी जी अपनी कृपा बरसाते रहें और हम सबकी इच्छाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।